मैं हम तो बुज़ुर्गों के पैरों की खाक हैं। तो जनाब चले गए जनाब वहाँ गया। बुज़ुर्ग क्या था जनाब, ऐसे लग रहा है वो 4-5 बंदे इकट्ठे करके की बैठाया है किसी ने। वो जोर का वक्त, सर्दी है ना, आपको पता है, तंग होता है वक्त बड़ा। मैंने कहा चलो अभी पढ़ते हैं, उठा ही कोई नहीं। वल फितना तो शद्दु मिनल कत्ल। मैं बहाने से उठा, जाके जोर पड़ी, बस मैं सलाम ही फेरी तो साथ ही असर की भी अजान हो गई। मैंने असर पड़ी, आए जनाब, बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा खाना, बटेरे खरगोश सारा कुछ ही खाया। तो जब वापस आए ना तो मैंने मुरीद से पूछा, मैंने कहा यार वो हज़रत साहब नमाज नहीं पढ़ते? नहीं कलंदर ने दिल दी पढ़ते हैं। तो मैं 11 रोटियां भी दिल दी खा लेनी थे। भैया आप भी तो देखा करो ना यार, झूठ बोल रहा है यार वो। भाई दीवाने को फिर रोटियों की काहे की होश हजरत, उसको बटेर के गोशे से क्या लगे हजरत। वो उसका तो एक ही नारा होता है, ना इल्मा विच ना पा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। उसको बटेरे से क्या लगे हजरत, उसको तीतर बटेर से क्या लगे हजरत। तो बुढ़ियां कलंदर साहब दियां 4 ते जाने कलंदर साहब दे 18 ते नमाज वाली कलंदर नहीं सी। आप भी भैया थोड़ा फैसला करो ना। ये नहीं कलंदर आम इस्तिलाह में वो जो सिर्फ अपने महबूब का महबूब है बस, बाकी नहीं उसे। वो अब फारसी है लेकिन सब कोई समझ आएगी। हज़रत अबू अली कलंदर, बड़ी लंबी रुबाई है, मैं सिर्फ एंड पढ़ने लगा। वो क्या कहते हैं, कलंदर बू अली हस्तम, कलंदर बू अली हस्तम। कि मैं पढ़ो ना जी कभी बू अली कलंदर को, फिर आपको पता चले कि असली कलंदर क्या है और नकली कलंदर क्या है। ये झूठे हैं। बहरहाल चलो हजरत वक्त अब। ये गौस अली शाह साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इंडिया में हजरत का मज़ार है, पानीपत में हजरत का मज़ार है। बू अली कलंदर साहब के साथ ही इनका भी मज़ार है। तो हजरत ने सारी ज़िंदगी सैर सियाहत की। अपनी ज़िंदगी के जो 17 साल है इन्होंने आकर फिर कलंदर साहब के रोज़े पे गुजारे है और फिर वहीं विसाल होया, फिर वहीं। अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ ये दूरियाँ जो हमने डाल दी हैं। ये कलंदर साहब खुद ही कहते हैं कि मैं हज पे गया तो उस वक़्त हज़रत जहाज़ों का तो तसव्वुर भी नहीं था ना, सारे बहरी जहाज़ पे सफ़र किया करते थे। आप फरमाते हैं बम्बई बंदरगाह से ना निकले हम, तो हज़रत जी वो मियाँ साहब कहते हैं ना, जो किसी दा आशिक होए उसे दी गल करदा। उसको दूसरी बात आती कोई नहीं हज़रत, उसको कहीं और ले जाएगा, फिर बात महबूब पे ही ले जाएगा हज़रत। तो जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो मकरबाने करके मरने उदे ही मरदा। वो कलंदर साहब कहते हैं जब जहाज चल पड़ा ना तो सब पे नजर डाली, केड़ा इस तरह का जिन्ना कोई यार की गल करी, लेकिन कोई भी नहीं लभा है। एक लभा कि जिससे यार की बात तो नहीं की जा सकती लेकिन यार की जा सकती थी, और वो था जहाज का मौलिम। कहते मैं उसके पास जाके बैठ गया। यार मैंने कहा मौलिम जी हर साल हाजी लैके जाते हो तो लैके भी आते हो, वो जाते हैं तो कोई वली ना होए, आते हैं तो सारे वली हो गए होंगे ने, तो दसो हाँ कोई अल्लाह वाला वेखिया जी। तो कलंदर साहब कहते हैं वो मौलिम मुझे देख के कहता है, हज़रत जी सारी जिंदगी जी 2 ही अल्लाह वाले वेखे, तो कि गल सुनावा, पहले दी कि दूजे दी। आप फरमाते मैंने कहा पहले दी सुना। वो कहता है पहला अल्लाह वाला मैंने तब देखा था जब इस जहाज़ के मौलिम मेरे वालिद थे और मैं उनकी तरबियत में था। ऐसे जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला और एक बाबा जी आए और आकर ना मेरे वालिद साहब को पूछते हैं, हज़रत जी ये तो बताएं ये जद्दा बंदरगाह कब आएगी? तो कहते मेरे वालिद साहब बड़े प्यार से कहने लगे, बाबा जी अभी तो बम्बई से निकली हैं, हाँ 11 दिन लगेंगे फिर आएगी। वो कहते हैं यार अगर पहले पता होता ना कि जहाज़ के सफ़र में बड़ा जी मतलाता है, उल्टी आती है, तो मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता, और रास्ता भी है, तो अब तो बैठ गया हूँ मैं। तो कहते मेरे वालिद साहब कहने लगे अब तो 11 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता। कहते वो चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल किया, मेरे वालिद साहब ने वही जवाब दिया। मगरिब पढ़ के फिर आ गए, वही सवाल किया, लेकिन कहते इस दफ़ा मेरे वालिद साहब गुस्से में आ गए और कहने लगे बाबा जी मैं तो 11 दिन तो पहले नहीं लिया सकता, जो ताड़े च है हिम्मत लाओ जोर ते लाओ। ये किताब मेरे पास मुस्तनद किताब है। कहते हैं वो बाबा जी पूछते हैं अच्छा मौलिम साहब फिर ये बताएं सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? उन्होंने कहा जी सबसे पहले मुखा। अच्छा जी फिर हुदैदा, फिर अदन, फिर जद्दा। वो कहते हैं लो फिर आ गया जी जद्दा। कहते पीछे देखा तो वाकईतन रोशनियां दिखाई दे रही थी। कहते वालिद साहब घबरा गए, वो भी तो आधा दिन बम्बई बंदरगाह से निकले हुए है, ये रोशनियां किस जगह की हैं? जहाज खड़ा किया,
वो कुछ लोग गए देखने, उन्होंने आकर कहा जनाब वाकई जद्दा आ गया जी। क्योंकि वो उसकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा थी, वो जिस बंदरगाह का नाम लेता था ना वो जहाज़ उठा के वहाँ रख भी देता था, उसकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, वो गौस अली शाह साहब कहते हैं अच्छा जी ये तो हो गया पहला अल्लाह वाला, अब दूसरे की सुनाओ। वो कहता जी दूजी अल्लाह वाले तुसी ही हो। कहते मैंने पूछा हजरत वो पहले अल्लाह वाला का, अल्लाह वाले का तो आपने इतना बड़ा कमाल देखा अपनी खुली आंखों से हालत बेदारी में, तो मेरा क्या देखा कि मुझे भी अल्लाह वाला बना दिया। वो कहता है हजूर उम्र गुजर गई हाजी लेके जाते हुए लेके आते हुए, आज तक किसी ने अल्लाह वाले का पता नहीं पूछा, अल्लाह वाले का पता भी अल्लाह वाले पूछते हैं। हाय अल्लाह अल्लाह इसलिए हजरत मैं कहा करता हूँ ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े थे। तो इनको पढ़ा करें जी। फिर अब जब आप पढ़ेंगे ना फिर आपका भी दिल करेगा मैं भी ऐसा बड़ा बन जाऊँ। फिर ऐसा पढ़ा करें हजरत। हम बहुत दूर निकल गए, इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। हाँ, तो ये जिसके पीछे आप और मैं दौड़ पड़ी ये तो कुछ भी नहीं है, उसका नाम तो लो, ये तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। ये कोई असल से ना अल्लाह वालों में दो रंग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो कैफियत पे गालिब होते हैं, कुछ वो होते हैं जिन पे कैफियत गालिब होती हैं। जो कैफियत पे गालिब होते हैं वो उनके रंग ये हैं, सोने लिबास सोना पग सोनी। लेकिन हजरत जी जिन पे कैफियत गालिब होती है ना उनका हाल कुछ वखरा ही होता है, क्योंकि उनको तन, इसका मतलब नहीं जिसका हाल सोना हो वो वली नहीं होता, नहीं, ये हाल हैं अपने अपने हजरत। तो कुछ मगलूबुल हाल होते हैं, तो जैसे हमारे गौसे पाक फरमाते हैं ना, ये जैसे ये मैंने ये लॉन्ग कोट पहना हुआ है, तो ऐसे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 2-3 है, जो दिल करता है पहन आता हूँ। तो हुजूर गौसे पाक कहते हैं जैसे तुम अपने जुब्बे बदलते हो ना, अल्लाह ने मुझे ऐसे हाल अता किए जो दिल करता है मैं तारी कर लेता हूँ। दिल किया तो जज़ब तारी कर लिया, दिल किया तो इस्तगराक तारी कर लिया, दिल किया तो शौक तारी कर लिया, दिल किया तो सोच तारी कर लिया। कहते जैसे तुम्हारे पास जुब्बे लटके हैं ना, अब्दुल कादिर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर है, मेरे पास हाल लटके हुए हैं, जो जी चाहता है मैं हाल तारी कर लेता हूँ। लेकिन हजरत जी कुछ होते हैं मगलूबुल हाल, वो बेचारे नहीं, वो जो सरकारी आर्डर आ गया जहाँ आ गया बस वो उनके हाल वखरे होते हैं। वो कोई ऐसे ही बाबा था जो मगलूबुल हाल था, तो वो तन का वो स्टोरा कोई नहीं था, वो कपड़े जगह जगह से फट गए, सर पे वो को परना सा लपेटा था वो भी फट गया। उस शहर में ना हजरत एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था हजरत, और मैंने अपनी आंखों से भी ज़ियारत की है, ज़ियारत तो है नहीं इनको कहना चाहिए, उसने कौन सा कमाल कर लिया, ज़ियारत तो ऐसे लोगों की करनी चाहिए ना। ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सोना हमारे लिए, हम सोने के लिए नहीं कोई। तो वो उसके पास में सोना बनाने का नुस्खा था। तो जैसे लोग होते हैं हजरत, ये एक शहर में ठहरते नहीं, ये ट्रैवल करते रहते हैं, ठहरेंगे तो जहाँ गवाएंगे हजरत। वो आया तो आके ना वो बाबे के पास बैठा, तो बाबे का रंग देखा, ढंग देखा, शौक देखा, सोच देखा, जज़ब देखा बाबे का, तो वो समझ बैठा कि ये बाबा गरीब है। वो गालिब ने कहा था ना, बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। भाई हम तो तमाशा देख रहे हैं, हम गरीब नहीं है हजरत। हाँ, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उनको क्या लगे हजरत इन चीजों, उनको नहीं इन चीजों का आता कोई भी। वो उसने समझा कि बाबा वाह ही माड़ा है, तो लेकिन बाबे पे प्यार भी आया। बाहर गया जाके ना, तो किसी से कॉपी पेंसिल ली और वो सोना बनाने का सारा नुस्खा लिखा, तरकीब लिखी, तो ला के ना बाबा जी को पेश किया। तो बाबे होरी कहते हैं सन्यासी बाबे की अर्ज की, हजूर वेखो ना कपड़े पाट गए ने, पग भी पाट गई, ए सोना बनाने का नुस्खा है, जिन्ना दिल करेगा बनाइए, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। मुस्कुरा कर कहने लगे यार विरला है ना उत्ते छत दे थे, जरा सामभ दे, टाइम लगेगा तो बनावा, ना टाइम लगना ना बनाना। उनको काम ही एक है, ना गर्ज किसी से ना वास्ता, मुझे काम एक ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। उनको क्या लगे जरा, उसका भी दिल रख लिया, टाइम लगेगा तो बनावांगे जरा। वो दे के चला गया, अच्छा यार बड़ी दुनियादारी की।
पहली बार किसी अल्लाह वाले के काम आया हूँ, शायद कल माफ़ी मिल जाए। वो 2-3 साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। तो वो जो है ना दिल में ख्याल आया, वो हुआ थे तो बाबे और नुस्खा दे के गया। तो अब तक तो बाबे ने ढेर लगा दिया होगा सोने का बना बना के, लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। दिल में ख्याल आया, नहीं बाबे और टुर गए होने, नहीं जाने किसी और दे गए। अंदर गया तो देखा बाबा जी बैठे, वही सूट पाया ये वही सूट पाया। तो बड़ा गुस्सा लगा, ऊपर देखा तो नुस्खा भी ऊपर ही, और गुस्सा लगा। वो यार दुनिया मांगती फिरती है, मैं देता नहीं, बाबे को दिया, बाबे ने बनाया नहीं। खैर वो जब मगरिब का वक्त करीब आया ना, सारे लोग चले गए, तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी तो बनाया नहीं जी। वो भाई टाइम ही नहीं लगा, हाँ चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। तो तेरा वुजू है? उन्हें क्या जनाब मेरा तो वुजू है नहीं, मेरा नहीं है। तो पेशाब भी आया तो मगरब की जमात छेती खलो जाती है, आ जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो नाल वुजू भी बना आइए। उसको ले गए बाहर।